कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान मजबूत दिखना चाहता है लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। आज की ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जिन्होंने जिंदगी को साथ साथ जिया, दर्द को साथ साथ सहा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं निभाया। एक पत्नी जो खुद मौत के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी आखिरी सांस तक अपने पति और बच्चों की चिंता में लगी रही। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की सच्चाई है जो किसी अपनों को खो चुका है या खोने के डर में जी रहा है। आइए सुनते हैं पत्नी का आखिरी पत्र, जो उसने अपनी अंतिम रात पति के सो जाने के बाद लिखा। पत्नी के देहांत को 15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना धीरे धीरे बंद हो चुका था। घर फिर से वही खामोशी ओढ़ चुका था जो मौत के बाद अक्सर घरों की दीवारों में उतर जाती है। वो पति जो कभी पत्नी की हंसी सुनकर जी उठता था, आज उसी पलंग पर अकेला बैठा था जहां कभी दोनों साथ बैठकर भविष्य के सपने देखा करते थे। कमरे में नजर दौड़ाई, हर जगह उसे अपनी पत्नी की खुशबू महसूस हुई और तभी पुरानी दराज खोलते हुए उसे एक मोड़ा हुआ लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, प्रिय पतिदेव। उसके हाथ कांप उठे, दिल धड़कने लगा। वो समझ गया, ये पत्र पत्नी ने अपनी आखिरी रात लिखा होगा, शायद उसी रात जब वह थक कर सो गया था। पत्नी के अक्षर कंपाए हुए थे, लेकिन हर शब्द में अपार प्रेम भरा था। पत्नी का पत्र शुरू होता है, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है और वो भी अंतिम स्टेज में। डॉक्टर आपको जो बताते हैं वो मुझसे कैसे छुपे रह सकते हैं। वो पढ़ता जाता और रोता जाता। पत्नी ने आगे लिखा था, मुझे पता है, मेरे इलाज में आपने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, गहने बेच दिए, यहाँ तक कि वो प्लॉट भी जो हम दोनों ने कितने सपनों के साथ खरीदा था। आप मुझे बचाने के लिए सब कुर्बान कर चुके हो, मगर मैं जानती हूँ अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। उसका गला भर आया। पत्नी का दर्द कागज में भी महसूस हो रहा था। आपकी अर्धांगिनी हूँ मैं, 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़ लेती हूँ, जानती हूँ आप अंदर से टूट चुके हो, लेकिन आपकी तकलीफ भी मैं नहीं बांट सकती, आपके आंसू भी नहीं पहुंच सकती। पति की आंखें छलक पड़ी। कहानी अब दिल में उतर चुकी थी। पत्नी ने लिखा, आप रात को अकेले में रोते हो, मैं चुपके से आपको देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। कमबख्त जिंदगी कैसे मोड़ पर ले आई है हमें। आपको लगता है मैं रो पड़ूंगी, इसलिए आप मुझसे छुपकर रोते हो, और मुझे लगता है आप टूट जाओगे, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहती। देखो ना, कितनी बेगानी हो गई हूँ मैं। आपके दर्द का कारण भी नहीं पूछ सकती। वो आदमी अब फूट फूट कर रो रहा था। आजकल जो लोग मिलने आ रहे हैं, शायद उन्हें भी पता है मैं अब 1-2 दिन की मेहमान हूँ। मेरी यात्रा पूरी होने वाली है। एक ऐसा बुलावा है जिसका आना तय है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, डर लगता है आपकी जुदाई से। डर लगता है आप कैसे जियोगे मेरे बिना। शाम को घर आते ही मुझे ढूंढते हो, पर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। हिम्मत मत हारना, बच्चे अभी छोटे हैं,
उनसे कहना, मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट आएगी। मेरे जाने के बाद कभी मत रोना, मेरी आदतें मत छोड़ना। टाइम पर खाना खाना, नहाना, कभी आलस मत करना, क्योंकि अब तुम्हें याद दिलाने वाली तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। पता नहीं सुबह उठूंगी या नहीं। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने पर कान रखकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ एक पत्र नहीं था, ये प्यार की वो आखिरी सांस थी जो एक पत्नी ने मौत के दरवाजे पर पहुंचकर लिखी। इस कहानी से यही सीख मिलती है, अपनों को समय दीजिए, प्यार जताइए, क्योंकि कल किसका होगा किसी को नहीं पता। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट मुझे अगली वीडियो बनाने की शक्ति देता है। और हाँ, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।